हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और कैंडल वैक्स से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, यानी कि वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके लिए क्या है, वैल्यू है कि नहीं आपके लिए। ये सारी बातों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले यही बताना चाहती हूँ, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है और आप सबसे मैच नहीं करें तो कई बार मैच नहीं करती, कई बार 100% भी मैच करती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे रील्स मिलेगी आपको जो आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रील्स पसंद आती है, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी वहाँ पर मिलेगी जो कि आपको वाकई में पसंद आएगी। तो यस, आपको फॉलो ज़रूर करना है मेरे इंस्टाग्राम को और मेरे फेसबुक पेज को, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे इस चैनल पर यानी कि यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो शॉर्ट्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा। और यस, आपको अगर रीडिंग पसंद आती है तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करके जाना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक देना है और फिर सब्सक्राइब करना है। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं ये चीज़ें जो कि मेरी रिकॉर्डिंग में या मेरी वीडियो रिकॉर्ड में आता है तो यस, आप शेयर कर सकते हैं किसी को, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मैं यही कहूँगी, कॉल मत कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज कहाँ पर करना है, मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर कर लीजिए। अगर नंबर नहीं भी मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मेरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव को याद करिए और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए, ठीक है। ये इंसान आपको दिलो दिमाग से किस तरह से सोचता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इन दिनों, उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या जगह है आपकी। चलिए देखते हैं आज। सबसे पहले जैसे कि मैं करंट एनर्जीज़ बताती हूँ वो हम लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताऊँगी उनके मन में क्या है। देखिए यहाँ पे स्टार साइन बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक्वेरियस है, टॉरस है और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, और जेमिनाई है, कोई कैंसर है, लियो है, कुछ कुछ के लिए सैजिटेरियस, ठीक है। ये स्टार साइन है, इसके अलावा कुछ भी स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन के बारे में हम ज़्यादा मत सोचना, लेकिन हाँ रीडिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, आप जिनके बारे में पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं उनकी एनर्जी देखिए। सबसे पहले एनर्जीज़ बता रही हूँ, आपके लिए क्या है दिल में वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या तो इनके आसपास या इर्द गिर्द इनके लाइफ में कोई ना कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, ज़मीन जायदाद का मामला हो सकता है, पारिवारिक झमेले चल रहे हैं, ठीक है। इनकी एक जैसे नई शुरुआत हुई है, इनकी करंट एनर्जीज़ में किसी बात को हील करके वापस रेडी हो रहे हैं, ठीक है। कुछ करियर साइड से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जैसे कहें कि इनके एनर्जी में ये दिख रहा है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके फैमिली इश्यूज़ है, कोर्ट कचहरी चल रही है और लिटरली कोई डिवोर्स से गुजर रहा है। ये भी मतलब सबके लिए पैसिफिक है, सबके लिए नहीं मिलेगी ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इस बात की भी हो सकती है कि कोई डिवोर्स के मामले में फंसा हुआ है, ठीक है, और उससे बाहर निकलना चाहता है। यानी कि इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं और डेफिनेटली वो डिवोर्स तक बात पहुँच चुकी है। ये बहुत कम के लिए मिलेगा ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये हिम्मत और ताकत करके ये कुछ सच बताना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपका रिलेशनशिप है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले ही ये फैमिली इश्यूज़ इनके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में ये क्या सोचते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगी कि आप जब से मिले हो, ये जो इनका फैमिली इश्यूज़ है शायद ये स्टार्टिंग से हैं, आप इनकी लाइफ में बाद में आए हो, लेकिन ये जब से भी आए हो इनको ये लगता है कि आप दोनों की स्थिति परिस्थिति मिलती जुलती है और आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी कि आप जैसे निर्भर हैं वैसे ही ये भी आपके ऊपर निर्भर हैं। ये आपके इस तरह से भी सोचते हैं कि अचानक आपने इनका रास्ता काटा है और डेफिनेटली जब ये आपको देखा तो देखते रह गए। कहीं ना कहीं ये जो है ये मानते हैं कि आप एक राइट टाइम पे राइट पर्सन हो इनकी जगह पे, ठीक है। इनके ऐसे टाइम पे मिले हो जब इनको किसी की ज़रूरत थी और आप वाकई में इनकी डेस्टिनी में कोई पार्ट रोल कर रहे हो, ठीक है। इनको और आपका ऐसा मतलब रिश्ता है जब आप इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो, इनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो। इनको ये फील होता है, यस, आपके कनेक्शन के बारे में यही सोचते हैं कि जैसे इनको ज़रूरत है आपको भी इनकी ज़रूरत है, और ये आपकी ज़रूरत मानते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा आपसे कम आंकते हैं, यानी कि कह लें कि ये थोड़ा सा आप इनको जैसे ये आपको डिज़र्व नहीं करते, आप तो काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हो, लेकिन ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ये इनको ये फील होता है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में जो भी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई मनमुटाव है, उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। आपके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते हैं। और जैसे
थोड़े से जैसे किसी चीज़ का जैसे इनको वाकई में अंदर से कोई सॉल्यूशन निकालना है लेकिन निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। ये ऊपर से दिखा रहे हैं कि थोड़े से ज़िद्दीपन है इनमें, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर के मन में अगर इनका देखा जाए तो आपसे जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मनमुटाव है उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ये अभी क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स होके या कह लें कि ग्राउंडेड रहना चाहते हैं और रिलेशनशिप को जैसे चले वैसे ही चलाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डीप डाउन ज़रूर पता है कि आप इनके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल की स्थिति में थोड़ा रेस्ट की पोजीशन पे मुझे यहाँ पे आपकी दोनों की परिस्थिति लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन में ऐसा हुआ है या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है या फिर कोई ना कोई बात आपको जैसे सुननी है या फिर क्लियरिटी चाहिए किसी बात की, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये डीप डाउन ही आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं किसी बात की और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है। ये मन में आपके लिए क्या सोचते हैं, तो सबसे पहले देखिए इनका एक जैसे मैं अगर इनकी जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, तो इसमें अगर लिटरली मैं आपको बताऊँ तो इनका बहुत बड़ा इरादा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हैं आपके लिए और आपसे कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एंडिंग्स के बाद ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। मुझे बहुत बड़ी बात इसलिए भी लग रही है क्योंकि ये अपने जीवन में एक बड़ा चेंज चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा निराशा है कि आपसे ये किसी को छोड़कर आपसे नई शुरुआत नहीं कर सकते। फ़िलहाल की स्थिति ये एंडिंग्स के बाद या किसी को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन इनको डिसअपॉइंटमेंट ऐसा फील होता है कि शायद ये तो छोड़कर आ जाएंगे लेकिन आप शायद इसके लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब पछतावा करते हैं किसी बात को लेकर। इनके डिसीजन पास्ट में बहुत गलत रहे हैं, जिस भी सिचुएशन को लिए हैं, जो भी करा है इन्होंने पास्ट में वो गलत ही करा है। ख़ास तौर से इनके फैमिली इशूज़ या कह ले कि शादी को लेकर ये बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहते हैं, लेकिन रातों को इनको नींद नहीं आ पाती कि ये मेरे से इतना बड़ा डिसीजन गलत कैसे हो गया, ठीक है। अब सबके लिए डिफ़र करेगी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि कुछ गलतियाँ इन्होंने पास्ट में की है जिसका जैसे कहते हैं ना अब भी इनको रिग्रेट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपनी एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं। रातों को इनको किसी बात के लिए नींद नहीं आती, लेकिन ये आपसे कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं। एक्चुअली ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ अपनाना चाहता है। इनका बहुत बड़ा कुछ आपके लिए इरादे बहुत बड़े हैं, आपके लिए कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं। इनके इरादों में यही दिख रहा है कि अभी अपनी लाइफ में एक बिग चेंज चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हील करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो डेफिनेटली सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन गाइस जितना आपसे इंट्यूटिव रीडिंग है तो जितना आपसे मिले उतने लीजिएगा। कोर्ट कचहरी ख़त्म करके आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई डिवोर्स देके आपके साथ दोबारा सेकंड मैरिज में आना चाहता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से भी इशू हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होगा ये सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वाकई में वर्कआउट करना चाहते हैं। पेशेंस है इनमें, डेफिनेटली आपका वेट करेंगे। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनको कंट्रोलिंग है, उसके कारण ये अपने आप को आपके लिए कंट्रोल करते हैं। अभी कुछ आपको क्लियरिटी देना नहीं चाहते, लेकिन मन में यही है इनके कि कुछ बड़ा आपके लिए सोच रखा है। ऐसा लगता है कि इनके इरादे जो हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बदलने का, यानी कि अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का, ज़ीरो से स्टार्ट करने का सोच रखा है इन्होंने। कन्फ्यूजन ये बात का है कि कहीं ना कहीं इनकी परिस्थितियाँ आपकी परिस्थितियाँ मिलती जुलती तो है, लेकिन सर्कमस्टांस या कह लें कि दशाएँ अभी सही नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये तो रेडी हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो, ठीक है। ऐसा लगता है इनको कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी काम करने हैं, यानी कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए अभी एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं और कितना टाइम लगेगा आपके रियूनियन में या आपको साथ आने में, ठीक है। ये फ़िलहाल की स्थिति में कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपको ये क्लियरिटी इसीलिए नहीं देते क्योंकि ये खुद भी श्योर नहीं है किसी बात को लेकर, ठीक है। इस तरह से आपको भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, इसलिए आप भी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड या कह दें कि बहुत स्टक है इनके लिए। लेकिन बात यही है कि ये इंसान जो है खुद भी होकर अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा किसी को जैसे प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कोर्ट कचहरी या कट ऑफ करने की सोच रहे हैं। तो ये सिलसिले जब तक चलते रहेंगे आपको कुछ क्लियरिटी नहीं आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इनके नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ इनको वाकई में आगे तक जाना है। इनको ये लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए क्लियरिटी है, आपको क्लियर कट कुछ बोलना चाहते हैं, सच्ची बात आपके सामने आना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाने के लिए इनको जैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग से चलना पड़ेगा, ऐसा इनको फील होता है। तो ये इंसान जो भी हैं आपके लिए बहुत समर्पित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सर्कमस्टांस आपके सर्कमस्टांस जो है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, पहाड़ तोड़ने जैसा इनको लग रहा है। और यस, ये जो है इंसान कई बार आपको कहते भी होंगे कि शायद
कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, जो भी करना पड़ा करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे कहूँगी। सबके लिए सर्कमस्टांस यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन को देखिएगा कि आपके साथ कौन सी बात मैच कर रही है, ठीक है। सबके लिए सब कुछ मैच नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है एक अवसर की तलाश कर रहे हैं, जब ये आपसे कुछ बोलेंगे या जब आपके लिए कोई बड़ा कदम उठाना है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ इनके आसपास इर्द गिर्द हैं, डेफिनेटली हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तू मैं चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रही है, किसी की लिटरली अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं, सामने वाला अपनी बात ऊपर रख रहा है, ठीक है। इनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेंशन इनके इर्द गिर्द है, लेकिन ये फिर भी आपको सच्ची बात बताकर आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर अवसर मिले तो ये आपसे ही नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले वाली लाइफ थी उसमें सब स्वार्थी किस्म के लोग थे, ठीक है। अपने स्वार्थ के कारण आना, अपने स्वार्थ के कारण जाना, इसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आपका साथ चाहते हैं, और आपको शायद क्लियरिटी अभी तक नहीं दे रहे, लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने कोई सच रखना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। और आपको मैं अगर राय दूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली होगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये आप डेफिनेटली सोचिए कि आप इस इंसान के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा लगता है कि आप ही, मुझे ऐसा लगता है आपकी साइड से अभी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप जो है अभी प्रिपेयर नहीं हो, आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को रेडी हो, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ भावनाएं, जैसे कहते हैं ना कि कोई थोड़ी सी चेंज हो रही है। चेंज होने से मेरा मतलब ये है कि मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अभी इस काम के लिए या इनके साथ रिलेशनशिप जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। शायद आपने इनको बोला भी है, और यही बात शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा करिए, ठीक है। तो किसी बात की क्लियरिटी आपको बहुत जल्दी आने वाली है, और ये किसी बात का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। मेन एनर्जी इनकी यही है, और यस, ये आपसे जस्टिस यानी कि चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, जैसे कि आपको बताया मैंने, ठीक है। आगे इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा तो मैं थोड़े से कार्ड्स देखूंगी, ठीक है गाइज, ओके। इस रिलेशनशिप में आगे आपका क्या भविष्य हो सकता है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का आगे, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कार्ड से बताइए हमें क्या इस रिलेशनशिप में, जहाँ पे हमने कैंडल वैक्स देखी है, इस रिलेशनशिप का क्या भविष्य हो सकता है आगे कुछ महीनों में, एक साल भर में, क्या भविष्य हो सकता है आपके इनके रिलेशनशिप का। जजमेंट, देखिए आपका रिकन्सिलेशन संभव है, और डेफिनेटली ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके एक्स हो सकते हैं। बहुत से लोगों के एक्स यहाँ पे सजिटेरियस मैंने कहा था, और सजिटेरियस साइन ही आया, ठीक है। आपका रिकन्सिलेशन होगा, और डेफिनेटली बहुत सारी बातें आपको रियलाइज़ होगी, यानी कि रिलेशनशिप की सच्चाई जो है आप दोनों को ही समझ में आएगी, ठीक है। और क्या है, यस, आप एक डिसीज़न करोगे, डेफिनेटली अभी तक आपका डिसीज़न पेंडिंग है, तो उस डिसीज़न को लेने के लिए आप आगे क्या करोगे साल भर में, यस, उस डिसीज़न को लेने के लिए जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे और एक डिसीज़न पर आओगे, यानी कि दो चॉइसेस हैं या दो राहें आपके पास है, तो आप कोई डिसीज़न लेने की सोचोगे। यस, कोई 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई फैमिली ड्रामा एंड होने वाला है, आप कहीं ना कहीं अपनी बात ऊपर रख के रहोगे, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं डिवोर्स चल रहा है, तो वो डेफिनेटली फिनिश होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, और वही जो मैंने आपको एनर्जी अभी बताई थी वही निकल कर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डिवोर्स चाहते हैं इंसान, और फिर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी है हमारी रीडिंग में। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा है, जिसके कारण ये कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। दो ऑप्शन इनके पास हैं, एक तो मैरिड लाइफ और एक आप, डेफिनेटली आपको चुनना चाहते हैं, इसलिए वेट करें राइट टाइम का। और ये डेफिनेटली डिवोर्स का ही कार्ड होता है। आगे क्या होने वाला है, यस, किसी को छोड़कर ये आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपके पास आएंगे। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, वाव, मुझे ऐसा लगता है कि आपका भविष्य क्या है, इनके साथ आपका भविष्य वाकई में है। कोई ना कोई डेस्टाइन पार्टनर है आपके, जो कि आपके वापस ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, जिनको कभी आपने रिजेक्ट किया हो, ठीक है। आगे भविष्य में मुझे यही लग रहा है कि आपको बहुत सी बातों की क्लियरिटी आएगी, और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ये किसी को पीछे छोड़कर, यस, आपको डेस्टिनी मिलाएगी, ठीक है। यहाँ पे साल भर में मुझे बहुत कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। कुछ मैसेज आपसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी पॉजिटिव रह के आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, अपनी अंतर्मात्मा से सोचना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे आपको भाग्य मिलाएगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग आज की। और चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो, कैसा भविष्य है आपके साथ, क्या मिल सकता है इस भविष्य में आपको, ठीक है। इनके साथ जो भी रिलेशनशिप में आपको क्या मिल सकता है, चलिए देखते हैं। कुछ बातें बताना चाहूँगी आपको कि क्या मिल सकता है इस रिलेशनशिप से आपको। ये देखिए इस तरह से हैं, तो हम एक कार्ड इधर से खींचेंगे, क्या मिल सकता है आपको। न्यू
प्रोफेशन, यानी कि आपका प्रोफेशन यानी कि कोई भी काम धंधा जो है न्यू चेंज हो सकता है या फिर न्यू स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो सकता है, लिटरली किसी का कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर ऑपरेशन होके डेफिनेटली कुछ अच्छा कुछ होगा, ठीक है। मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप। और क्या है, और क्या मिल सकता है आपको, लिव समथिंग, यस मैंने अभी कहा ना, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको या आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। प्रेगनेंसी, यस कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और क्या है मेरे पास यहाँ पे, लॉन्ग रिलेशंस, ठीक है, लव रिलेशनशिप, यस आपका लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू, कोई ड्रीम आपने अगर रखा है इस रिलेशनशिप को लेकर तो वो कम ट्रू होने वाला है। एक लास्ट और देखूंगी इस रिलेशनशिप के भविष्य में क्या हो सकता है। और परफेक्ट कपल, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल होंगे। तो ये आज की रीडिंग थी, और आपको कुछ भी इसमें मैच कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे देर सवेर पढ़ लेती हूँ पर पढ़ती ज़रूर, ठीक है। तो आपको वाकई में हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और लाइक के साथ सब्सक्राइब करके जाना है गाइज़। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।